मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपीट्रिपलएससी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर टॉपिक की बात करें तो इस समय हम लोग डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो और साथ में टाइफाइड रोग के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है इसमें आज हम एनीमिया रोग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में लास्ट में था, लेकिन इसको हम पहले ही डिस्कस कर ले हैं क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हम लोग मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपका मलेरिया भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई यहाँ से बिल्कुल मुफ्त हो सके। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। जो आपका टाइमिंग है, आपका 9 बजे सुबह आपका टेस्ट होता है और रात में आपका 9:45 पे टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है दोनों को ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया का अर्थ होता है आपके शरीर में खून की कमी। जब भी आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इसको हम एनीमिया नाम देते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, आपको समझाते चलेंगे और जो भी पॉइंट आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होगा इसको एक बार हम रिपीट करेंगे और आपको लिखने का सलाह देंगे। और साथ में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीखने को पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भारत है, भारत में कैसे कैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे हमारा जो एनीमिया है इसको रोका जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो अगर बात करें एनीमिया को तो एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो एनीमिया है इसका साफ साफ मतलब निकल के आ रहा है कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो आपको एनीमिया हो गया है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहते हैं कि आपका जो एनीमिया होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो ब्लड है ये आपका 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक आपका लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और दूसरा आपका होता है सेल। ठीक है, अगर बात करें सेल में तो ये फर्दर आपका 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक आपका हो जाता है आरबीसी, दूसरा आपका हो जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका हो जाता है प्लेटलेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ आपके आरबीसी थे, तो हम आपको आरबीसी के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल होता है और आपको पता होगा कि इसको हम खून के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आम भाषा में कहें कि खून क्या है तो लोग रेड ब्लड सेल को ही क्या कह देते हैं, खून कह देते हैं। तो आपका आरबीसी की अगर मात्रा कमी हो गई आपके शरीर में तब भी आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और आपको पता होगा कि आपका जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो गई है तभी आपको एनीमिया हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 2 पॉइंट सीखा कि अगर आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है तब आपको यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा। और एक कंडीशन और आता है, आप सभी को पता है कि हम हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ऑक्सीजन होता है, आपके लंग्स से ऑक्सीजन आपके टिश्यू लेवल तक जाता है और आपके टिश्यू लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स तक आता है, तभी आप लोग यहाँ पे रिस्पायरेशन कर पाते हैं। तो अगर आपका ये फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ये आपके ऑक्सीजन को सही से आपके टिश्यू लेवल तक नहीं ले जा रहा है, तभी आपको एनीमिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि अगर आपका आरबीसी की कमी हो गई है तब हमको एनीमिया हो जाएगा, या फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा की कमी हो गई है तब हमको एनीमिया हो जाएगा, या फिर जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये अच्छे से ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू लेवल तक नहीं पहुँचा पा रहा है तब भी हमको यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बात आती है कि अगर आरबीसी की जो मात्रा होती है ये कितनी होती है, कि मतलब कि हमारे बॉडी में कितनी आरबीसी होनी चाहिए। तो अगर पुरुष की बात करें यानी कि मेल की बात करें तो मेल में आपका 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक होना चाहिए, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 3.8 से लेकर 5.2 मिलियन पर क्यूबिक यहाँ पे रेड ब्लड सेल होना चाहिए। और अगर बात करें हीमोग्लोबिन की तो हीमोग्लोबिन का आपने मात्रा देखा ही होगा कि जो मेल होते हैं, मेल में आपका 12 से यहाँ पे 18% माना गया है, ग्राम परसेंट कहिएगा, ग्राम परसेंट। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 11 से 16 ग्राम परसेंट माना गया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन हमारा है 11 से 14। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम बहुत ही ऑथेंटिक बुक की बात करें जिसमें आपका
12 से 18 आपका क्या हो जाता है, मेल में हो जाता है, और आपका 11 से 16 ग्राम % कितना हो जाता है, ये आपके फीमेल में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें इसलिए हमने बताई क्योंकि आपके एग्जाम में जैसा भी रहेगा उसको आप लोग टिक करिएगा। अगर 12 से 16 है तो आप लोग वहाँ पे टिक करिएगा, अगर आपका 12 से 18 है तब भी टिक करिएगा, और अगर आपका 11 से 16 है तब टिक करिएगा, या फिर आपका 11 से 14 है तब टिक करिएगा। एक ही रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि आपका एक ही रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एनीमिया हमको कितने प्रकार से हो सकता है। एनीमिया आपको 3 प्रकार से होगा, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, या फिर आपका जो हीमोग्लोबिन है ये आपका जो ऑक्सीजन है अच्छे से बाइंड करके आपके टिश्यू लेवल तक नहीं जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और समझ लीजिए, जब आपके टिश्यू लेवल में, ठीक है, जब आपके टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। किसको, हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट हमने मेंशन किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पॉइंट पहला मेंशन है कि एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में खून की कमी किस किस प्रकार से हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है कि किशोरावस्था और रजोनिवृत्त के बीच की आयु में एनीमिया सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये है, समझिएगा कि जो आपका किशोरा अवस्था होता है या फिर आपका रजो निवृत्त होता है, इसको हम लोग यहाँ पे मंथली साइकिल भी कहते हैं, इसके बीच में हमारा जो क्या होता है, एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि आपका जो आरबीसी होता है, होल ब्लड जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका आउट निकल जाता है। इसमें आपके बॉडी में खून की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अगला पॉइंट हमारा है, भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत में 80% से अधिक गर्भवती महिलाएं आपकी एनीमिया से पीड़ित हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं क्यों गर्भवती महिलाएं आपकी एनीमिया से पीड़ित हैं। गर्भवती महिलाओं को बढ़ते शिशु के लिए भी रक्त निर्माण करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया होने का संभावना होता है। यानी कि जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनको अपने बेबी के लिए भी ब्लड सप्लाई देना होता है, इसलिए इनको एनीमिया का खतरा बना रहता है। मान लीजिए कि आपका ये बोन मैरो है, अब बोन मैरो केवल एक लोगों के लिए यहाँ पे ब्लड बना रहा है, यानी कि आपका जो ब्लड निर्माण है आपके एक लोग के लिए सफिशिएंट है। बट अगर इसी बोन मैरो से 2 लोग यहाँ पे ब्लड लेने लगेंगे तो आपके ब्लड की जो मात्रा है आपकी कम हो जाएगी, और आपका जो बेबी है ये तो पूरा ब्लड ले लेगा, बट माँ का जो है ब्लड उसमें कमी आ जाएगी और उनको खतरा बन जाएगा आपके एनीमिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा है, एनीमिया एक गंभीर बीमारी है, इसके कारण महिलाओं को अन्य बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जब आपके बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो इसके कारण आपके शरीर में अन्य रोग भी यहाँ पे आने लगेंगे, इसीलिए जब भी एनीमिया होगा तो और बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आपका एनीमिया है, एनीमिया के केस में हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो अगर इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहला जो आपका लक्षण है आपका त्वचा का सफ़ेद होना, यानी कि जब आपके बॉडी में सफिशिएंट ब्लड नहीं रहेगा तो आपका जो स्किन है आपका क्या होने लगेगा, सफ़ेद होने लगेगा। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफ़ेदी, यानी कि आपका जो जीभ, नाखून और पलक होते हैं इनके अंदर भी आपका सफ़ेदी दिखाई देने लगेंगे। कमजोरी भी होगा और बहुत अधिक थकावट लगेगी, यानी कि जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगेगी, जब आपका हीमोग्लोबिन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो इस केस में आपको थकान बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। चक्कर आना, विशेषकर लेट कर और बैठने पर, यानी कि लेटने और बैठने पर क्या होना, चक्कर आना, बेहोशी होना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे और पैरों पर सूजन दिखाई देना, ये आपके क्या है, ये आप सब आपके एनीमिया के लक्षण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लक्षण के बाद अब हम समझने वाले हैं कि एनीमिया किन किन कारणों से हो सकता है। तो अगर प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख कारण है लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन ना करना। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो आपके लौह तत्व की उपस्थिति में ही होता है। तो जब तक आपके शरीर में लौह तत्व की मात्रा सबसे अच्छी नहीं होगी तब तक आपको एनीमिया होता रहेगा। तो इसीलिए आप अगर लौह तत्व वाली चीज़ों का सेवन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको एनीमिया कभी नहीं होगा। आ जाते हैं अपने अगले कारण पे। तो अगला जो हमारा कारण है, मलेरिया के बाद लाल रक्त कण का नष्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि आपका जो आरबीसी है, अगर आरबीसी का यहाँ पे नष्ट हो गया है मलेरिया के दौरान तब भी आपको एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि अगर आपके ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन दोनों की मात्रा कमी होती है तो आपको यहाँ पे एनीमिया माना जाएगा। और अगर हम अगले कारण की बात की, यानी कि और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो शरीर में अगर दुर्घटना, मतलब कि किसी कारण से दुर्घटना हो गई है जिससे आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, कोई चोट लग गया उसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो गई, कोई ऐसा घाव था जिसमें आपका ब्लड ज़्यादा निकल गया, तब भी आपको यहाँ पे एनीमिया माना जाएगा।
उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे शौच जाते समय आपको ब्लड आ रहा है, उल्टी में आपके ब्लड आ रहा है, खांसी के साथ साथ खून बह रहा है, या फिर माहवारी में अधिक खून निकल रहा है, तब भी आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका किशोरी अवस्था में जो आपके एनीमिया होने का कारण होता है, ये आपके माहवारी में अधिक मात्रा में खून का निकल जाना। ठीक है, इसीलिए आपको एनीमिया यहाँ पे हो जाता है। पेट में कोई ऐसा कीड़ा है, ठीक है, जो आपके मतलब कि आरबीसी को मार रहा है, तब भी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में ये आया होगा कि किसी भी कारण से आपके शरीर में खून की कमी यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों की कमी आपका क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनीमिया के कारण के बाद यहाँ पे हम समझेंगे उपचार और रोकथाम के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम एनीमिया के उपचार की बात करें तो अगर एनीमिया मलेरिया या परजीवी कीड़ों के कारण है तो पहले इसका इलाज करें। यानी कि अगर आपको एनीमिया किसी मलेरिया की वजह से हो गया है या फिर आपके किसी परजीवी कीड़ों की वजह से हो गया है तो सबसे पहले आपका इसका इलाज करना चाहिए। या किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी आपको हो गया है और आपको एनीमिया हो रहा है तो सबसे पहले आप उस बीमारी का इलाज करें। इलाज करने के दौरान आपका एनीमिया जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड का मात्रा जो है वो सही हो जाएगा, बनने लगेगा और आपको एनीमिया यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अगला अगर उपचार की बात करें तो लोह तत्व यानी कि लोह युक्त तत्वों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पालक वालक वाली चीज़ें हैं उनका यहाँ पे आपको सेवन करना चाहिए ताकि आपके ब्लड में आयरन की मात्रा है अच्छे से पहुँचे और आपका ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो आपका अच्छे से हो। अगर बात करें अगले यहाँ पे उपचार की बात में तो विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, यानी कि अगर आप विटामिन ए और सी युक्त खाद्य पदार्थ को ले रहे हैं तब आपको एनीमिया यहाँ नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं एवं किशोरी लड़कियों को नियमित रूप से 100 दिन तक लोह तत्व या फोलिक एसिड की एक गोली रोज रात को खाने का सलाह दिया जाता है या फिर यहाँ पे खाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर आपकी जो किशोरी लड़कियां होती हैं इनको 100 दिन तक लोह तत्व का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। या फिर अगर आपके पास फोलिक एसिड का एक गोली रोज मिल जा रहा है रात में तो भी आपका बहुत सही है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपका अगला पॉइंट की देखें तो जल्दी गर्भधारण से बचना चाहिए। यानी कि अगर आपको एनीमिया से बचना है तो आपको जल्द से जल्द गर्भधारण नहीं करना चाहिए। एक आपका जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में ही आपको गर्भधारण करना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे है भोजन के बाद चाय के सेवन से बचें, क्योंकि चाय भोजन से मिलने वाली जरूरी पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। यानी कि आपके ब्लड में, आपके ब्लड के निर्माण में जो भी आपके आवश्यक तत्व चाहिए उनका अगर चाय का सेवन कर रहे हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे और आपके बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा और आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। काली चाय एवं कॉफ़ी पीने से बचें। संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छ पेयजल इस्तेमाल करें। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें ताकि आपको कोई भी परजीवी आक्रमण न कर पाए, क्योंकि जब आपके बॉडी में परजीवी का आक्रमण हो जाता है इन केस में आपका जो रेड ब्लड है उनको तोड़ने लगते हैं और तोड़ने के दौरान आपको एनीमिया हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं फोलिक एसिड के बारे में। शरीर में स्वस्थ आरबीसी बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। यानी कि जो आपका आरबीसी होता है, अगर आपको हेल्दी आरबीसी बनाना है तो आपको फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अगर आपके बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है तब भी आपको यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा। तो आपके बॉडी में अच्छे से फोलिक एसिड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके बॉडी में फोलिक एसिड कहाँ से आ सकता है। तो गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां खाकर, मूंगफली खाकर, अंडे खाकर आपको यहाँ पे फोलिक एसिड मिल सकता है। या फिर आप बताएं तो मशरूम, जिसको हम कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, मटर फलियां, ठीक है, मटर व उनके फलियां, चोकर वाला आटा, आलू, ये सब खाकर भी आप लोग फोलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। दालें, सूखे मेवे, मछली, मांस, बाजरा, गुड़, गोभी हो गया, ठीक है, सलजम, अनानास, ये सब भी खाकर आप लोग यहाँ पे फोलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप अपने दैनिक जीवन में जो भी नॉर्मल चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप उनका प्रयोग निरंतर कर रहे हैं और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको एनीमिया नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझेंगे WHO के अनुसार एनीमिया कब होता है। तो WHO के अनुसार अगर बात करें तो प्रजनन आयु वर्ग के वे महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है उनको एनीमिया माना जाएगा। और 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.0 ग्राम पर DL से कम है तो उनको भी यहाँ पे एनीमिक माना जाएगा। यानी कि महिलाओं में 12 ग्राम % से कम अगर खून है तो इनको क्या कहेंगे, एनीमिक कहेंगे। और अगर बच्चों की बात करें तो अगर 11 ग्राम पर DL से इनका जो मात्रा है कम है तो इनको भी हम लोग एनीमिक कहेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझने वाले हैं AMB रणनीति की मुख्य विशेषता के बारे में, यानी कि आपका एनीमिया मुक्त भारत रणनीति की मुख्य विशेषता के बारे में समझने वाले हैं।
आपके भारत में एनीमिया मुक्त भारत एक अभियान है, इसके तहत कुछ वर्क किया जा रहा है आपको एनीमिया कम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो स्वास्थ्य होता है ये आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत आता है, तो इसको हम समवर्ती सूची के अंतर्गत जानते हैं। अगर बात करें एएमबी यानी कि एनीमिया मुक्त भारत की पहल के बारे में, तो सबसे पहला आपका जो पहल है वीकली आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट यानी कि VIFS के बारे में। तो BFIS क्या करता है कि आपको एक हफ्ता में वीकली आयरन मतलब कि एक हफ्ता में आपको आयरन और फोलिक एसिड दिया जाता है उन महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और साथ में किशोरी लड़कियों को भी, ठीक है। और साथ में जो भी आपके क्रीम यानी कि जो आपके परजीवी होते हैं, परजीवी को मारने के लिए एल्बेंडाजोल का यहाँ पे गोली दिया जाता है और साथ में आपके 2 वर्षीय क्रीमनाशक दवाओं का भी यहाँ पे सेवन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि जांच के बारे में, तो यहाँ पे जो केंद्र होते हैं CSC PSC वहाँ पे हफ्ता में एक बार यानी कि सप्ताह में एक बार आपको क्या कराना होगा, एक बार अपना जो हीमोग्लोबिन है उनका जांच कराना होगा ताकि पता चल सके कि आपको एनीमिया है या फिर नहीं है। उसके बाद में जो अगला पहल आपका आ जाता है यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, इसके तहत भी आपका यहाँ पे क्या किया गया है, प्रत्येक महीने के 9 तारीख को एक जांच होती है जिसको ANC जांच करने की सलाह दी जाती है आपकी गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। एनीमिया के मामले का पता लगाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए चिकित्सा अधिकारी की मदद हर महीने के 9 तारीख को विशेष ANC जांच कराने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया। यानी कि आपका जो प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है इसमें आपका ANC जांच कराया जाता है। एनीमिया के गंभीर मामले से निपटने के लिए जिला अस्पतालों और समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त कोष भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। पोषण अभियान के तहत भी एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि पोषण अभियान है उसके तहत भी हम एनीमिया को पहल कर रहे हैं, एनीमिया को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात और समझिए कि आपका जो गर्भवती महिलाएं होती हैं इनमें जब एनीमिया हो जाता है तो ब्लड का सप्लीमेंट दिया जाता है, यानी कि उनको 1 यूनिट 2 यूनिट जो भी ब्लड की आवश्यकता होती है वो दिया जाता है। तो उसके दौरान भी हमें एक रक्त कोष की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रत्येक जिले में 1 से 2 आपका रक्त कोष होना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है इसके तहत इसका पहल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है अच्छे से पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। इसका जो PDF है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। और साथ में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 9 बजे और 9:45 पे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।